हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव सेशन 4। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा को आज का क्वेश्चन है कि बीसीसी चालक एकक कोशिका के रिक्त स्थान होता है। कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लैटिस एकक कोशिका में रिक्त स्थान होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है 26%, बी में दिया है 48%, सी में दिया है 23% और डी में दिया है 32%। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 32% हो जाएगा। और यहीं पर हमारा पूछता है एफसीसी का क्या होता है। तो हमारा एफसीसी का होता है यानी कि 74%, यानी कि 74% होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न कथन सही है। निम्न कथन सही है। कह रहे हैं क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न में से कौन कथन सही है। तो ऑप्शन दिया है शॉर्टकी दोष से क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी में दिया है फ्रेंकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है। फ्रेंकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है। सी में दिया है फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसोल्यूशन डिफेक्ट है। फिर डी में दिया है फ्रेंकल दोष क्षारीय धातुओं के हाइलाइडों में पाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन दोष है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कह रहा है कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारा 8 होती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। कह रहा है कि किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना के प्रति परमाणुओं में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। घनीय क्लोज पैकिंग कर रहे हैं इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से यानी कि डोपित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। यानी कि निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है सेलेनियम, बी में दिया है बोरॉन, सी में दिया है जर्मेनियम और डी में दिया है आर्सेनिक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन, यानी सिलिकॉन को बोरॉन के साथ मिश्रित करने पर हमारा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु के हाइलाइडों का रंग दिखने का कारण क्या है। हाइलाइडों का रंगीन दिखने का कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया है शॉर्टकी दोष, बी में दिया है फ्रेंकल दोष, सी में दिया है एफ सेंटर और डी में दिया है अंतरकाशीय स्थल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ सेंटर, यानी कि एफ केंद्रक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये हो जाएगा। इसी के कारण यानी कि क्या होता है कि हाइलाइट रंगीन दिखाई देते हैं ठोस क्षारीय धातुओं के। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से के कितने संख्या से बराबर बराबर साझा करता है। कह रहा है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है जिसमें का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल से के कितने संख्या से बराबर बराबर साझा करता है। तो हमारा ऑप्शन दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6 और डी में दिया है 8। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि इसके 6 यूनिट सेल हैं जो कि बराबर बराबर साझा करते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कह रहा है कि फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो फलक केंद्रित कह रहे हैं क्वेश्चन कि फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है।
कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया है क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व बढ़ता है। बी में दिया है धनायन तथा ऋणायन की असमान संख्या अपने अपने स्थान से हटते रहते हैं। सी में दिया है आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। और अगला ऑप्शन है कि धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से हट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थान से हट जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, तो Mg की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। यानी MgO का मतलब होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की तरह होती है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है। तो मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन संख्या हमारा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में पाया जाता है। कह रहे हैं कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक संरचना में पाया जाता है। तो हमने इसका ऑप्शन दिया है सरल घनीय, बी में दिया है फलक केंद्रित, सी में दिया है अंतः केंद्रित और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक हैं, तो कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक हैं और ऑप्शन दिया है निकेल, कोबाल्ट, फिर दिया है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और डी में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये तीनों हो जाएगा जो कि फेरोमैग्नेटिक हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है, वो क्या है। तो ऑप्शन दिया है सुचालक यानी कि कंडक्टर, फिर कहते हैं सुपर कंडक्टर यानी अति सुचालक, फिर कह रहे हैं इंसुलेटर यानी कि कुचालक, और फिर कह रहे हैं सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अति सुचालक यानी कि बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंतः केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। कह रहे हैं कि अंतः केंद्रित यानी कि बॉडी सेंटर्ड BCC परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नहीं, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। कह रहे हैं कि सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, तो ए में दिया है फेरस, बी में दिया है निकेल और सी में दिया है कोबाल्ट और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस यानी कि आयरन, जिसे हम लोहा कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक पाया जाता है। निम्नलिखित में एनिसोट्रॉफी दर्शाता है, तो निम्नलिखित में एनिसोट्रॉफी कौन दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया है कांच, बी में दिया है बेरियम क्लोराइड, सी में दिया है लकड़ी और डी में दिया है पेपर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। तो ऑप्शन दिया है अंतः केंद्रित घनीय जालक यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और हमारा ऑप्शन दिया है, देखते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन दिया है फलक केंद्रित घनीय जालक यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फिर डी सी में दिया है समतलीय वर्गाकार यानी कि स्क्वायर प्लेनर, फिर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। हमारा इसका राइट आंसर ए नंबर यानी अंतः केंद्रित घनीय जालक हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Fe3O4 यानी कि फेरस टेट्रा ऑक्साइड ठोस होता है
कह रहे हैं कि फेरस टेट्रा ऑक्साइड यानी Fe3O4 ठोस होता है। तो ऑप्शन दिया है अनुचुंबकीय, बी में दिया है प्रतिचुंबकीय, सी में दिया है लौह चुंबकीय और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जिसे इंग्लिश में होता है अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक, बी में दिया है प्रति जिसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं और सी में दिया है लौह चुंबकीय जिसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लौह चुंबकीय हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। कह रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो ऑप्शन दिया है NF3, बी में दिया है BF3 और सी में दिया है ClO2 और डी में दिया है CH2Cl2। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा BF3 यानी कि बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम क्लोराइड फिर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड फिर का और पोटेशियम क्लोराइड KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। तो ऑप्शन दिया है लिथियम क्लोराइड बड़ा है NaCl से और NaCl बड़ा है पोटेशियम क्लोराइड से। और फिर कह रहे हैं कि बी में कि पोटेशियम क्लोराइड NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से बड़ा है। फिर LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड। फिर दिया है सी में ऑप्शन दिया है NaCl लेस देन KCl लेस देन लिथियम क्लोराइड और फिर डी में दिया है लिथियम क्लोराइड लेस देन पोटेशियम क्लोराइड फिर लेस देन NaCl। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड फिर लेस देन NaCl लेस देन LiCl यानी मेरा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशतता कितनी होती है। तो BCC में तो हम एक पहले क्वेश्चन में बताए थे कि BCC यानी बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल में हमारा 32% होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा HCP और CCP। तो हमारा आज इसका चैप्टर का लास्ट सेशन था। फिर हम कल देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, जिसे इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।